यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, बिहार शिक्षक भर्ती, एसएससी, सीजीएल, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ी हुई कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो और जिसमें आपके वन वर्ड की क्वेश्चन ना आए, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है ना। आप लोगों के लिए पार्ट 1 पढ़ाए जा चुके हैं। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड के क्वेश्चन लेकर आप लोगों के लिए आया हूं। ठीक है ना। आप लोग देखिए और फटाफट अटेम्प्ट करते रहिए और प्रश्नों को पढ़िए और फटाफट आप लोग सीखते भी रहिए, जवाब भी देते रहिए और बताते भी रहिए। देखिए जैसा कि आप लोग पढ़ ही रहे होंगे कि ये वन वर्ड की क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है ना। देखिए, प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड। ओके, वो स्थान जहां गाय को रखा जाता है, गाय को रखने की व्यवस्था होती है, गाय का जो शेल्टर होता है, गाय की रहने की जो जगह बनाई गई रहती है, उस जगह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या बॉय कहते हैं, बायर कहते हैं, बिगैन कहते हैं, बोनसाई कहते हैं। ठीक है, एक मिनट ध्यान देना। तो डेफिनेटली ये आपका क्या है जी, बायर है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही जवाब है आपका जी ये बायर है। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इन ऑप्शन को मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, अभी ये आपको आगे मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए, फटाफट आप लोग बताते रहिए। चलिए, रिदमिक फ्लो ऑफ साउंड। रिदमिक का मतलब जिसमें लय होता है। ठीक है ना। फ्लो ऑफ साउंड्स और वर्ड्स, जो शब्द हो या आवाज हो, उनकी जो रिदमिक फ्लो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। कार्नेज नहीं होता, कार्नेज का मतलब नरसंहार होता है। और कैरल भी नहीं होता, कैरल एक प्रकार का गीत होता है। कैलस माने निर्दयी होता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, काइडेंस होता है। काइडेंस का मतलब ही होता है लय होता है। ठीक है, ओके, फटाफट बढ़ते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप लोग पढ़िए और सीखते भी रहिए। देखिए ये वो प्रश्न है, वो वन वर्ड के क्वेश्चन है जो अब तक विभिन्न शिक्षक भर्तियों में, एसएससी में, बैंक में, ऐसा कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बन चुके हैं। ठीक है, देखिए अपनी वोकैब को अपडेट करिए। दैट विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस और रियल नेचर ऑफ समथिंग। वो क्या चीज होती है जो छुपी हुई होती है और उसके रियल नेचर से आप वाकिफ नहीं होते। एक प्रकार की चाल होती है, एक प्रकार की ये स्ट्रेटजी होती है, ये वॉरफेयर के तहत आता है। ठीक है ना, युद्ध नीति होती है। तो क्या होती है, कैवेलरी नहीं होती तो घुड़सवार सेना होती, सेरिब्रल ये दिमाग से संबंधित होता है, ये भी नहीं होता। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब ही होता है एक गुप्त चाल होती है जिसमें सैनिक जो होते हैं अपने आप को छुपा लेते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए। मैं आगे इस शब्द को पढ़ाऊंगा, बस आप जान गए कि ये कैमोफ्लेज होता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 को बताइए। अ फॉल ऑफ वाटर फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। अ फॉल ऑफ वाटर फ्रॉम ग्रेट हाइट, जब ऊंचाई से कोई पानी गिरता है ना, जैसे कि आप देखे होंगे नेचुरल चीज होती है, तो इसको क्या कहते हैं, कैटलॉग कहते हैं, चैपल कहते हैं, कैसरोल कहते हैं, कैस्केड कहते हैं। देखिए इसी को हम लोग कहते हैं जलप्रपात। आपने देखा होगा, पढ़े होंगे भूगोल वगैरह में, जलप्रपात होता है, कैस्केड कहा जाता है इंग्लिश में। ओके, तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए आप लोग। द 100th एनिवर्सरी ऑफ वन इवेंट, मतलब जो 100वीं वर्षगांठ होती है उसको क्या कहते हैं। ये कई बार पूछा गया है, आसान सा भी सवाल है लेकिन ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है क्योंकि कई बार बन चुका है। कलूजन नहीं होता, कलूजन का मतलब तो ये 60 गांठ होती है। ठीक है, ओके, 60 गांठ जब किसी के साथ कोई षड्यंत्र में शामिल होता है उसको कहते हैं। ओके, सेंटिनियल, सेंटिनियल करेक्ट ऑप्शन है आपका। ओके, 100वीं वर्षगांठ को क्या कहते हैं, सेंटिनियल कहते हैं। ओके, सेंटिनेरियन नहीं कहते तो 100 साल के व्यक्ति को कहते हैं कार्निवोरस, आप जानते ही हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को बताइए फटाफट। वेक्सेशन फॉर ह्यूमिलेशन और डिसअपॉइंटमेंट। ओके, जब बहुत खीज होती है, ह्यूमिलेशन होती है, ह्यूमिलेशन की फीलिंग हो, डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग हो, उसको क्या कहते हैं, सैग्रीन, चैलेंजिंग, साल्टन, चेस्टाइज। नो डाउट ऑप्शन ए इज करेक्ट, सैग्रीन कहते हैं। सैग्रीन क्या होती है, जब शर्मिंदगी की या निराशा की जो तीव्र भावना होती है, इंटेंस फीलिंग ऑफ ह्यूमिलेशन और डिसअपॉइंटमेंट। ओके, तो इसको सैग्रीन हम लोग कहते हैं। याद रखिए, इंपॉर्टेंट शब्द है आपके लिए, बन सकता है। आगे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। इसी तरह आप अभ्यास करते रहिए, पढ़ते भी रहिए, सीखते भी रहिए, अभ्यास भी कायम रखिए। अ डीप फिशर इन द अर्थ सरफेस,
जो पृथ्वी के सरफेस पे जो एक खाई बन जाती है, ठीक है ना, एक डिच बन जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रोनिक नहीं जी, क्रोनिक नहीं होती है, क्रोनिकल नहीं होती, क्वायर भी नहीं होता, इसको हम कैजम कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कैजम। इसका उच्चारण भी जान लीजिए, कैजम। कैजम का मतलब गहरी खाई होती है, या दो व्यक्तियों या दो समुदायों के बीच में जो विचारों का अंतर होता है उसको भी हम लोग कैजम कहते हैं। समझ गए आप लोग? ओके। द डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन ऑफ टू पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, जब लोगों के बीच में गहरा मतभेद होता है उसको भी कैजम कहते हैं। कैजम का मतलब खाई भी होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए आप लोग। अ रूटीन टास्क स्पेशली अ हाउस होल्ड वन। ओके, यानी घर के जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं, जैसे बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा करना, ठीक है ना, तो ये सब काम को हम लोग क्या कहते हैं, खासकर घरेलू काम होते हैं और लोगों के लिए एक उबाऊ माने जाते हैं कि ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं होते हैं, लोग इसको ऐसा मानते हैं, बाकी काम तो महत्वपूर्ण होता है। बताइए क्या होता है जी? ओके, कोस्ट होते हैं, ये होता है, कोर होते हैं, क्वायर होते हैं, बताइए आप लोग। ओके, तो डेफिनेटली हम लोग इसको चौर कहते हैं, ठीक है ना, इसी से बना है। चौर वुमेन का मतलब ही होता है कि जो घर का कामकाज करने वाली जो नौकरानी होती है उनको कहा जाता है, ठीक है ना, इसी शब्द से बना है। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑडेसिटी। ओके, एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी जब कॉन्फिडेंस एक्सट्रीम होता है, बहुत हाई लेवल पर आपका कॉन्फिडेंस होता है, या आपकी ऑडेसिटी जिसको दृढ़ता कहते हैं, है ना, ढिठाई कहते हैं, कि जब इस तरह का आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत बढ़ जाता है तो अति सर्वत्र वर्जते, उसे अच्छे सेंस में हम लोग नहीं लेते हैं, तो उसको ढिठाई कहते हैं, जिद कहते हैं, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं, कंडोन कहते हैं, कॉन्फिस्केट कहते हैं, कॉन्जेंटल कहते हैं, हम लोग इसको ये शब्द कहते हैं। इसका उच्चारण थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है ना, आप लोग इसको सर्च करिएगा, पता करिएगा, शब्द यही है आपका। ओके, आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 10। अ फोर्ट्रेस टिपिकली वन ऑन हाई ग्राउंड अबव अ सिटी। ओके, अ फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस आप जानते होंगे गढ़ी होती है, किला ना। ओके, और टिपिकली वन ऑन हाई ग्राउंड अबव अ सिटी, शहर के ऊपर जो होता है, शहर के लेवल थोड़ा ऊपर होता है, एक किला बनाया जाता है, गढ़ी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चैपल कहते हैं, सिटाडेल कहते हैं, क्लैमरस कहते हैं, कॉन्फिगरेशन कहते हैं। तो डेफिनेटली आंसर बी इज करेक्ट। इसको हम लोग सिटाडेल कहते हैं, जिसको गढ़ी कहा जाता है, या आप गढ़ भी कहते हैं, या इसी को आप दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है ना। ओके, आगे चलिए, बताइए। साउंड मेड बाय हैंड, मुर्गी की आवाज को क्या कहते हैं, बताइए। मुर्गी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बनते हैं आगे चल के ना। ओके, जैसे आप ये बताइए, हैंड पैक्ड हस्बैंड कौन सा हस्बैंड है जी, हैंड पैक्ड हस्बैंड। ओके, तो हैंड पैक्ड हस्बैंड का क्या मतलब होता है? ओके, आप बताइएगा हैंड पैक्ड हस्बैंड क्या होता है। तो क्लक की कॉकपिट, कोयर्स, कोयर्स का मतलब किसी व्यक्ति को बाध्य करके कोई काम करवाना, कंपेल करना, फोर्स करना होता है कोयर्स। ओके, कैरकस क्या होता है? कैरकस होता है जानवरों की जो मृत शरीर होती है, डेड बॉडी ऑफ एनिमल। ओके, ये होता है कैरकस। कॉकपिट आप जानते ही होंगे, क्लक कहते हैं। ओके, तो आंसर ए इज करेक्ट, क्लक कहते हैं। मुर्गी की आवाज को क्लक कहते हैं, मुर्गी क्लक करती है, ठीक है ना। हिंदी आप सुने ही होंगे मुर्गी की आवाज को, जानिए आप लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। यूज टू फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू एग्री समथिंग, किसी व्यक्ति को धमकी देना, उसे बाध्य करना, कोई बात मानने के लिए, कोई काम करने के लिए, तो वो जो नाउन है वो क्या होगा? अभी मैंने आपको कोयर्स एक शब्द पढ़ाया है, उसी का ये नाउन फॉर्म है जी, कोर्सियन। ओके, जिसको हम कहते हैं बाध्यता, विवशता, लाचारी, मजबूरी। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गिल्टी ऑफ द क्राइम। गिल्टी ऑफ द क्राइम, जब आप किसी भी अपराध की गिल्टी जो होती है उसको क्या कहते हैं? क्यूरेटर कहते हैं। सिनिक, सिनिक क्या होता है? सिनिक का मतलब होता है हेटर ऑफ मैनकाइंड, मानव द्वेषी होता है वो व्यक्ति जो हमेशा ये बताता रहता है कि मनुष्य स्वार्थी होता है, मनुष्य लालची होता है, मनुष्य विश्वास के लायक नहीं होता, ऐसा जो व्यक्ति बोलता रहता है ना मनुष्य के बारे में, तो डेफिनेटली ही हैज सिनिकल एटीट्यूड, उसके पास एक सिनिकल एटीट्यूड होता है, वो मनुष्य में खामी देखता रहता है, ठीक है ना। तो सिनिक का मतलब ही होता है मानव द्वेषी, हेटर ऑफ मैनकाइंड, उसको मनुष्य में कोई मजा नहीं आता, मनुष्य उसको अच्छा नहीं लगता, उसको लगता है सारे लोग स्वार्थी, सारे लोग मतलबी हैं, खुद को नहीं मानता, ठीक है ना। ओके, तो ऑप्शन बी इज, सॉरी ये नहीं होगा जी। ओके, देखिए
ऑप्शन सी इज करेक्ट, कल्पेबल होगा। ओके, कल्पेबल होगा। क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब तो भोला भाला होता है, गैलेबल होता है जिसे बहलाना फुसलाना ठगना आसान हो, ये है क्रेडुलस होता है। क्यूरेटर भी नहीं होगा, ये तो एक संरक्षक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये गलत बता दिया गया आपको बाय मिस्टेक। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड, एक जो डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड होता है काज्ड बाय एन इलनेस, एक बीमारी के कारण जब व्यक्ति का माइंड डिप्रेस्ड होता है, तनावग्रस्त होता है, टेंशन में होता है, तो उस मानसिक अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, वो मेंटल स्टेट क्या होती है, मेंटल कंडीशन क्या कहलाती है, उसके लिए एक शब्द आपको चुनना है ना। बताइए, डिलीरियम होता है, डेनिग्रेट होता है, डिफिशियंसी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो उस मानसिक अवस्था को डिलीरियम कहा जाता है, ठीक है। ओके, समझते रहिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी, तो डेफिनेटली इसी तरह के जो प्रश्न आपके 2016, 2021 या अगर प्रश्नों का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा ना, तो डेफिनेटली वन वर्ड में, वोकैब में कुछ इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ने की कोशिश करिए, यदि आप अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो। ओके, टू बिकम लेस वैल्यूएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब कोई चीज एक समय बीतने के बाद उसकी वैल्यू में गिरावट आने लगती है, उसकी कीमत कम होने लगती है, तो उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रिशिएट कहते हैं, डेयरडेविल कहते हैं, डिलिंक्वेंट। डिलिंक्वेंट क्या होता है, डिलिंक्वेंट का मतलब कर्तव्य चूक का अपराधी, वन हु फेल्स इन परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी, वह व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों को पूरा करने में चूक जाता है, वो कर्तव्य चूक का अपराधी होता है, अपना कर्तव्य नहीं करता, वो डिलिंक्वेंट होता है। ये ड्यूटीफुल का एंटोनिम है, ठीक है, समझ रहिए। देखिए, हर एक शब्द को अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग टास्क होगा, और कभी कभी विद्यार्थी लोग ये भी बात कहते हैं नहीं सर आप टाइम ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं ऑफलाइन के हिसाब से आप लोगों को पढ़ाने लगता हूं। ये डर्ज होता है, डर्ज तो शोगित होता है, तो डेफिनेटली ये आपका डिप्रिशिएट होगा, है ना। मूल्य में गिरावट, मूल्य में गिरावट आना, मूल्य में कमी आना, ठीक है, तो उसको डिप्रिशिएट कहते हैं। एप्रिशिएट का एंटोनिम ना मान लेना इसको, ठीक है ना। ओके, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए आप लोग। कहते हैं अ पर्सन विदाउट अ होम, एक व्यक्ति जो बिना घर का हो, और जॉब और प्रॉपर्टी, एक व्यक्ति जिसके पास ना घर हो, ना जॉब हो, ना प्रॉपर्टी हो, फिर उसके पास क्या हो जी, ठीक है ना। तो आपने सुना होगा कि मेरे पास तो माँ है, ठीक, तो ये व्यक्ति जिसके पास होम नहीं है, उसके पास जॉब भी नहीं है, और उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो है उसके पास क्या। ओके, तो उसको क्या कहते हैं, डीवियस कहते हैं, डिलीजेंट कहते हैं, डिपोनेंट कहते हैं, उसको डेरिलिक्ट कहते हैं, डेरिलिक्ट। ओके, डेरिलिक्ट का मतलब समझ गए, ओके, कि जिसके पास ना घर हो, ना जॉब हो। ओके, समझ में आया कि नहीं आया, उजड़ा हुआ कह सकते हैं आप ना, उजड़ा हुआ व्यक्ति है, ना घर है, ना जॉब है ना। ओके, जैसे पीबी शैली जी अपनी कविता में बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अ डेवलर इन द आर्ट, डेवलर जान गए, डेवलर का मतलब उस व्यक्ति को कहते हैं जो सीरियस होकर कोई काम नहीं करता है ना, डेवलर कहलाता है, नॉन सीरियसली हर कुछ करता है। तो अ डेवलर इन द आर्ट, वो व्यक्ति जो आर्ट में डेवलर होता है, एंड लिटरेचर। ओके, जब मन कहा किया, जब मन कहा तो नहीं किया, वो उसके स्टैंडर्ड को लेके, उसकी गुणवत्ता को लेकर वो कभी सीरियस नहीं होता, वो एक डेवलर होता है। तो उसको क्या कहते हैं, डिटेक्टिव, डिटेक्टिव तो जासूस होता है। डेमागॉग, डेमागॉग तो एक प्रकार के जी नेता होते हैं, ये ना पढ़ाएंगे डेमागॉग क्या होते हैं, स्पिन डॉक्टर क्या होते हैं, सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि डेमागॉग क्या है, स्पिन डॉक्टर क्या है, रिंग लीडर क्या है, शरारती गुट का नेता रिंग लीडर है, स्पिन डॉक्टर डेमागॉग। ओके, तो डेमागॉग तो नेता है, डॉर्मेंट भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो डेफिनेटली ये क्या होता है, डायलेटेंट। डायलेटेंट का मतलब क्या होता है कि जो आर्ट और लिटरेचर में डेवलर होता है उसको हम लोग डायलेटेंट कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। मैनिया फॉर ट्रैवल, मैनिया फॉर ट्रैवल, मैनिया का मतलब उन्माद होता है, जानते होंगे कई प्रकार की मैनिया पाई जाती है। मैनिया का मतलब कि उन्माद, जब आदमी के दिमाग में वो एकदम छाया रहता है नहीं मुझे ये करना, यही करना है, ठीक है ना, बिना उसको किए वो बर्दाश्त नहीं कर सकता जी, समझ गए ना। तो मैनिया फॉर ट्रैवल, जैसे वो लोग यात्रा वात्रा कर लेते हैं ना, तो उनके दिमाग में उन्माद छा जाता है, यहाँ गए वहां गए यहाँ गए, उनका मन करता है कि हम हमेशा यात्रा पर ही रहे, ठीक है ना। तो मैनिया होता है फिलहाल एक बीमारी होता है, सामान्य रूप से इसको मत समझिएगा, ठीक है ना। ओके, जैसे कोई व्यक्ति 2-4 यात्रा लगातार कर लिया तो ये मतलब नहीं हो गया कि उसको मैनिया हो गया है ट्रैवल का। ओके, तो मैनिया फॉर ट्रैवल, मैनिया फॉर ट्रैवल क्या होता है,
ड्रोमोमैनिया, ड्रोमोमैनिया का मतलब होता है यात्रा का मैनिया, मैनिया फॉर ट्रैवल। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। डिप्सोमैनिया क्या है? डिप्सोमैनिया का मतलब होता है शराब पीने की लत, अनियंत्रित इच्छा, अनकंट्रोलेबल डिजायर फॉर ड्रिंकिंग वाइन। ओके, जब आदमी मद्यपान करने लगता है ना तो उसको लगता है कि हमेशा सुबह पिए, शाम पिए, दोपहर पिए, है ना, पूरा देवदास बन जाता है, ठीक है ना, डूबा रहता है शराब के नशे में। तो शराब वाली जो लत है, मद्यपान की जो मैनिया लग जाती है, वो डिप्सोमैनिया है। बाकी लोग पिया खाया करते हैं, अपना काम किया करते हैं। आगे बात करते हैं डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट है इसका जी। ओके, मैनिया फॉर ट्रैवल, ड्रोमोमैनिया। आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। गिव ऑफ गैस बबल, जो गैस के बुलबुले निकलते हैं उनको क्या कहते हैं? एफरवेसेंट, इसेंट्रिक, एग्जैटिक, इलेक्ट्रोट, क्या कहते हैं इसको? एफरवेसेंट बोलते हैं हम लोग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। आउटरेजस एंड डिसग्रेसफुल, जो आउटरेजस हो, डिसग्रेसफुल हो, ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? ओके, इगोइस्ट है तो घमंडी होता है, ओके, इलोक्वेंट भी होता है, एग्रीगियस कहते हैं। ओके, जो काफी डिस्ग्रेसफुल हो, आउटरेजस हो, उसको एग्रीजियस बोलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 21। ओके, अ स्टेट ऑफ मेंटल वेरीनेस, मेंटल वेरीनेस समझ गए ना? ओके, मेंटल वेरीनेस का मतलब हो गया, आप कह सकते हो एक प्रकार से मानसिक थकान, समझ रही है, हिंदी भी बताए चलते हैं आपको। मानसिक थकान को ही तो हम लोग जी उब कहते हैं, कि हमको उब हो रही है, मैं पढ़ाते पढ़ाते उब गया, मैं पढ़ते पढ़ते उब गया, मैं घूम टहल के उब गया। तो उबने का क्या मतलब होता है? कि यू फील मेंटल टायर्डनेस। ओके, कि आप मेंटल टायर्डनेस महसूस करते हैं, शरीर नहीं थका, आपका मन, आपका दिमाग थक गया है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब यही है, इनोई, ठीक है ना? ओके, इसको स्पेलिंग एरर के लिए भी आप ले सकते हैं, बन चुका है एक आध दो बार ये स्पेलिंग एरर का प्रश्न। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। कहते हैं द डेट्स व्हेन डेज एंड नाइट्स और इक्वल लेंथ, जब दिन और रात जो होते हैं इक्वल लेंथ के होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? स्कॉट, स्कॉट का मतलब तो सुरक्षा के लिए या सम्मान के लिए चलने वाला जो दल होता है, जैसे पीएम है, सीएम, उनके साथ स्कॉट चलता है ना, काफिला होता है गाड़ियों का, फ्लीट कह सकते हैं आप, एक प्रकार से होता है, सुरक्षा के लिए चलता है। इटर्निटी, इपिसल, इप्सल का मतलब तो आप लेटर समझते होंगे, ओके, पत्र होता है। इक्विनॉक्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट, इक्विनॉक्स सही जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। दैट इज पॉसिबल एंड लाइकली टू बी अचीव्ड, वो चीजें जो पाया जा सकता है और जो किया जा सकता है, मतलब कि जो साध्य हो, क्या हो जी? साध्य हो, जिसको किया जा सकता हो, है ना। दैट इज पॉसिबल एंड लाइकली, लाइकली मतलब अपेक्षित होता है, टू बी अचीव्ड जिसको पाया जा सकता है, जिसको पाने की संभावना है, जो साध्य है। ओके, तो उसी को हम लोग फिजिबल भी कहते हैं। फैलिबल माने तो कमजोर होता है, फैसिल भी नहीं होगा। फैंटिकल, फैंटिकल तो उन्मादी है जी, है ना, जो कोई फैंटिकल हो जाता है, उन्मादी हो जाता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून, ओके, एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून, जब आपको कोई सफलता आपके मेहनत से ना मिलकर, है ना, आपकी मेहनत आपके पुरुषार्थ से नहीं मिला, आपको एक्सीडेंटल मिल गया, ओके, इत्तेफाक से मिल गया, तो वो उसको हम लोग फ्लूक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूक, अकस्मात मिली हुई। एक्सीडेंटल जो सक्सेस होती है, ऐसा संयोग ही बन गया, दैव संयोग बन गया कि आपको सफलता मिल गई, आपको जॉब मिल गई, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूक कहते हैं, ठीक है। ओके, जैसे आप मान लो परिश्रम कर रहे हैं ना, तो कोई व्यक्ति नहीं जॉब पाया हो, बहुत लोगों को किसी दूसरे तरीके से मिल गया, तो उनके लिए एक फ्लूक होता है। ओके, आगे बताते हैं 25। वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, इस तरह के प्रश्न जी बहुत बनते हैं और ऐसे प्रश्नों पे आप नजर गड़ाए रखिए, ओके, क्योंकि ये बन सकते हैं यहाँ से प्रश्न। ओके, चलिए फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव तो भगोड़ा होता है, दोहराते रहिए। ओके, तो ये क्या होता है? फनेम्बुलिस्ट होता है। फनेम्बुलिस्ट का मतलब क्या होता है? वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, यानी जब आप देखे होंगे कि जो कलाबाज होते हैं, है ना, जो सर्कस वगैरह दिखाते हैं, उसमें जो रस्से पे चलते हैं, उनको हम लोग फनेम्बुलिस्ट कहते हैं। चाहे चलता हो या चलती हो, लड़का हो या लड़की हो, स्त्री हो पुरुष हो, उसे हम फनेम्बुलिस्ट बोलते हैं। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ये पार्ट 2 था, मैं आप लोगों के लिए पार्ट 3 भी जल्दी लेकर आऊंगा, लेकिन आप सभी साथियों को इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए और अपने मित्रों के साथ आप लोग इसे शेयर भी कर दें, और हो सके तो लाइक और कमेंट भी करते जाइए। नेक्स्ट सेशन में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए सभी प्रतियोगी साथियों को नमस्कार।